नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री एम.आर. बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से ग्रीष्मकालीन शिविर का हुआ समापन। इस अवसर पर समाज सेवी हरिओम मीणा और सुरेश कुलवाल ने बताया कि इस प्रकार के शिविर से बच्चों में विकास होता है। अलवर शहर के वैशाली नगर थाना अंतर्गत अंबेडकर नगर में चोरी की घटना आई सामने। पीड़ित ने थाने में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोर का पता लगा रही है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड स्पेशल असिस्टेंट के घर को चोरों ने बनाया निशाना। छत के ऊपर से चोरों ने स्टोर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की। जयपुर के चांदनी चौक त्रिपोलिया गेट स्थित श्री ब्रज निधि मंदिर में झाजम फाउंडेशन और स्याही संस्था द्वारा भजन प्रभात का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भगवान के सुंदर भजनों की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई। प्रतापनगर में वार्ड 105 में जलदाय विभाग ने पानी की लाइन जमीन में डाली थी। पहले ही बरसात में लाइन में जगह जगह गड्ढे हो गए थे। खबर चलने के बाद जलदाय विभाग हरकत में आया और गड्ढों में मिट्टी भरी गई। लोगों ने फर्स्ट इंडिया न्यूज का आभार भी व्यक्त किया। सांगानेर में श्रीराम सेवा समिति के तत्वाधान में केसरिया दौड़ का आयोजन किया गया। भृगु पथ से विधायक गोपाल शर्मा, चेयरमैन पारस जैन और पार्षद राम अवतार गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मानसरोवर में सिटी पार्क में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अमृत पर्यावरण महोत्सव के पोस्टर के विमोचन किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष सुभाष गोयल और संगम सेवा समिति के अनुज श्रीवास्तव ने 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया। सिकराय में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी एसपी रवि शर्मा और अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष दिनेश पराशर सहित समाज के पदाधिकारियों ने प्रशंसा पत्र और शील्ड देकर प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। दौसा के सिकराय में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजित हुआ। केलाई गांव के देवनारायण मंदिर पर यह समारोह हुआ, जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया गया। जोबनेर उपखंड के करंसर गांव में अघोषित बिजली कटौती, पेयजल, अग्निवीर, एमएसपी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में नवनिर्वाचित सीकर सांसद कॉमरेड अमराराम मौजूद रहे। और चलिए अब रुक करेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों का। सुरेश मीणा किशोरपुर को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूटान देश के थिम्फू से मिला सम्मान। सर्व समाज के हितों के लिए रहते हैं तैयार। खेत से आ रहे किसान के साथ मारपीट, कैंप पर सवार नकाबपोश ने की मारपीट। सुजानगढ़ के मगरासर गांव की घटना। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी। झुंझुनू के उदयपुरवाटी के किशोरपुरा गांव में सुरेश मीणा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। भूटान में आयोजित समारोह में सुरेश मीणा को थिम्फू सम्मान से नवाजा गया। उन्हें सर्व समाज के हितों के लिए काम करने को लेकर अवार्ड दिया गया। और अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर में निःशुल्क बीज मैंने किट वितरण का आयोजन किया गया। किसानों को प्रमुख फसलें बाजरा और ग्वार के बीज दिए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में बीज किट वितरित कर रही है। जोधपुर जिले के चौपासनी चारणान गांव में स्थित करणी माता मंदिर का 566वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित करणी महोत्सव में दिन भर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। जैसलमेर में भजन संध्या का आयोजन कस्बे के शनि मंदिर के पास किया गया। इस दौरान भजन गायक कलाकारों ने गणेश वंदन की स्तुति करते हुए भजन संध्या की शुरुआत की और अपने भजनों से श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध किया। और अब बात करेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों की। जालोर के साले कस्बे में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हथियाने के मामले में पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया। सुमेरपुर पाली पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने सुमेरपुर पहुंचकर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के थाना परिसर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाली के सुमेरपुर में एसपी चूनाराम जाट ने थाने का निरीक्षण किया। पूरे थाने में घूमकर पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। साथ ही थानाधिकारी भारत सिंह रावत को लंबित प्रकरणों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए।
और अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। रावसर थाना क्षेत्र के गांव रामपुरा मटोरिया में छत पर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। हनुमानगढ़ में रिश्तेदार से लाखों रुपए की ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह आरोपी ट्रेडिंग ऐप से लाभ कमाने का प्रलोभन देकर ठगी करता था। इससे करीब 40 लाख रुपए की ठगी की थी। पुलिस पूछताछ में जुटी है। और अब बात करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। ब्यावर में जिला किसान संघ अजमेर, केकड़ी और ब्यावर की नवगठित कार्यकारिणी के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहर के मकर ध्वज बालाजी धाम के महंत प्रकाश नाथ शास्त्री के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। जसवंतगढ़ राजस्थान रोडवेज बसों की मनमानी से जसवंतगढ़ कस्बे वासियों सहित आसपास के गांव के लोग परेशान हैं। जानकारी के अनुसार कई बसें लंबी दूरी की सवारी होने से जसवंतगढ़ तो जाती है, लेकिन जसवंतगढ़ बस स्टॉप पर रुकती नहीं है। जसवंतगढ़ स्टैंड से सवारी नहीं बिठाई जा रही। सदर थाना क्षेत्र के गांव सुनारक के लीला वाली ढाणी के स्थित खेत पर कृषि कार्य के दौरान 18 वर्षीय युवक की कुएं में गिरने से मृत्यु हो गई। मृतक के चाचा सीताराम मीणा ने जानकारी दी। सूचना पर सदर थाना एएसआई मदनलाल चौधरी जाप्ते सहित घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस के जवानों सहित ग्रामीण वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मामले की जांच सदर पुलिस कर रही है। पीसांगन के बजरंग मार्केट स्थित गणपति डिस्क सेंटर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष मुन्नालाल कुमावत की अध्यक्षता में भाजपाइयों ने पुण्यतिथि मनाते हुए मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यावर के घंटा ढोला झांझ की मधुर धुन एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सुगंधित वातावरण के साथ गूंजते भगवान जगन्नाथ की जयकारी दृश्य था। शहर की सूरजपोल गेट के बाहर स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर में पहली बार आयोजित जगन्नाथ अनुष्ठान पर्व का इस दौरान भगवान जगन्नाथ का स्नान उत्सव मनाया गया। 35 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 35 लाख रुपए की साइबर ठगी का प्रकरण है। प्रकरण में मुख्य आरोपी अमित को कस्बा कुचामन से किया गिरफ्तार। ब्यावर शहर के सेदरिया के समीप सड़क किनारे खड़े 3 युवक को एक लापरवाह पिकअप चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राजकीय अमृतपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद एक युवक को मृत घोषित किया। नागौर में नाबालिग के घर में घुसकर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को गिरफ्त में लिया गया। युवक बीकानेर का रहने वाला है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई की, जिसके बाद पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गुदारा और राजसमंद सांसद महिमा कुमारी नागौर के मिडल सिटी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जयराना निजी विद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह में शिरकत की। और अब बात करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों की। कोटा जिले के इटावा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आमजन की समस्याओं को लेकर पिपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में सड़कों पर प्रदर्शन किया और इस दौरान बिजली पानी सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्कल पर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कोटा के मंडाला पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान झालावाड़ 4 लेन पर एक कार से 5 किलो 360 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार को रुकवाकर उसकी तलाशी ली, तो उसमें 5 किलो 360 ग्राम गांजा मिला। पुलिस ने दबलाना निवासी आरोपी दीनदयाल गुर्जर को गिरफ्तार किया और कार को जब्त किया। कोटा के नानता इलाके में पेड़ पर लटका युवक का शव, मौके पर पहुंची नानता थाना पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतारा और घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक युवक विक्रम बंजारा नानता पत्थर मंडी में मजदूरी का कार्य करता था। कामखेड़ा थाना क्षेत्र के चाचोड़नी में विद्युत ट्रांसफार्मर में खराबी के चलते 2 घरों के विद्युत उपकरण की करंट आने से 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई और 3 व्यक्ति झुलस गए। सूचना मिलने पर कामखेड़ा थानाधिकारी सुनील वर्मा मौके पर पहुंचे और शव को अकलेरा सीएचसी ले जाकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। आदिवासी लघु कुंभ सीताबाड़ी धार्मिक मेला 6 जून से लेकर 16 जून तक लगातार 11 दिन तक चला। इस दौरान सीताबाड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान, दान व मेला भ्रमण कर लुत्फ उठाया। स्थानीय निवासी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला समाप्ति के बाद गंदगी से परेशान है। मेला समाप्त होने के बाद भी लोग सीताबाड़ी में स्नान और मंदिर दर्शन करने के लिए प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। झालावाड़ के बकानी में एक बाइक चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक सुरेश एमपी में अपनी बहन से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में किसी 2 व्हीलर ने उसे टक्कर मार दी।
और अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के विद्युत ठेका कर्मचारियों ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। विद्युत ठेका कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश है। सभी विद्युत ठेका कर्मचारी राजसमंद स्थित रामेश्वर महादेव पर एकत्रित हुए और जयपुर में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार द्वारा कम वेतन दिया जा रहा है, 24 घंटे कार्य करवाया जा रहा है। राजसमंद जिले में रात को विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में शामिल 2 वाहनों को जब्त किया गया। ये कार्रवाई खान विभाग का खंड द्वितीय टीम द्वारा की गई। राजसमंद जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल के निर्देश पर जिले के उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति, वहां पर उपलब्ध सुविधाओं और बच्चों को मिलने वाली सेवाओं का जायजा लेना था। बच्चों के खेलने और सीखने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। भीलवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर सीपी गोस्वामी और जिला नोडल अधिकारी पीसीपी एनडीटी डॉक्टर जितेंद्र पुरी गोस्वामी ने 8 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया। साथ ही निजी हॉस्पिटल्स की व्यवस्थाओं को भी देखा। पीसीपी एनडीटी और एनएचएम के निर्देश पर यह निरीक्षण किया गया। इस दौरान पीसीपी एनडीटी के एक्ट की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ में सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में तस्करी, वन कर्मियों पर हमले के 2 आरोपियों को शिकंजे में लिया गया। अभयारण्य में लकड़ी तस्करों द्वारा वन कर्मियों पर हमले और नाके पर तोड़फोड़ भी की गई। इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी और उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 75 लाख रुपए की अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 1 साल से फरार चल रहे तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इससे अफीम डोडा चूरा के विषय में पूछताछ कर रही है।